रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है नेल पॉलिश लगाना कैसा है। औरतें जो नेल पॉलिश लगाती हैं वो कैसा है। नेल पॉलिश के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेल पॉलिश लगाने के बाद वज़ू होता है या नहीं होता है, या नेल पॉलिश लगाने के बाद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, और नेल पॉलिश के बाद हम कौन सी इबादत कर सकते हैं। अमूमन नेल पॉलिश औरतें अपने हाथों या अपने पैरों के नेल्स पर लगाती हैं, और बहुत सारी औरतों का ये ख्याल है कि नेल पॉलिश लगाने से पहले हम अपने नेल्स को पानी में डुबोएं और उसे गीला करें। उसके बाद अगर हम नेल पॉलिश लगाएंगे तो हमारा वज़ू रहेगा। यानी उनका ये ख्याल है कि हम नेल पॉलिश लगाने से पहले जो हम पानी अपने नेल्स को लगाती हैं वो पानी नेल्स के अंदर जमा हो जाता है। उसके बाद हम नेल पॉलिश लगाते हैं और वो पानी वहाँ पे रहता है और हमें दोबारा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत ख्याल है, ये गलत औरतें बताती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेल पॉलिश के लगाने के बाद हमें नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव करनी चाहिए। अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव नहीं करेंगे तो लिहाजा हमारा वज़ू नहीं होगा। हमारा वज़ू नहीं होगा तो हमारी कोई भी इबादत नहीं होगी, क्योंकि कुरान पढ़ने के लिए, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए, हज के लिए, इन सब इबादत के लिए हमारा वज़ू करना शर्त है। वज़ू के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, कुरान को पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा कुछ औरतें हैं जो नेल पॉलिश के फेस पे टीका लगाती हैं, या एक टीका लगाती हो या कुछ ज़्यादा टीके लगाती हो। उसका हुक्म भी यही है कि नेल पॉलिश चाहे किसी जिस्म के हिस्से पे किसी पे भी लगी हो या नेल्स पे लगी हो, सो लिहाजा हमें नेल रिमूवर से उनको रिमूव करना चाहिए और उसके बाद हमें वज़ू करना चाहिए ताकि हमारे नेल्स पर पानी लग जाए। वज़ू में ये शर्त है कि दोनों हाथ, दोनों पाँव और चेहरा और मसह करना। दोनों हाथों में और दोनों पाँव में नेल्स भी शामिल हैं। अगर नेल्स की जगह नेल पॉलिश अगर लगी हुई हो और नेल्स पर पानी ना डाला जाए तो हमारा वज़ू नहीं होगा। इसी तरह अगर हम मेकअप लगाती हैं या हम लिपस्टिक औरतें लगाती हैं, और ऐसा मेकअप है जो स्किन पर तह बना दे, या कोई ऐसी लिपस्टिक हो जो होठों पर तह बना दे, और हम वज़ू करते वक्त जब हम पानी फेस पे छिड़कें तो वो जगह हमारी सूखी रहे, तो वो भी जायज़ नहीं। हमें उस तह को भी मिटाना है, हमें नेल पॉलिश को भी मिटाना है, और ऐसे वज़ू करना चाहिए कि जैसे सारे स्किन पर, सारे फेस पर पानी लग जाए और हमारी एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। खुदारा जो औरतें नेल पॉलिश लगाती हैं या कोई लेने जाती हैं तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेल पॉलिश के साथ नेल रिमूवर भी लेना चाहिए। और हमें जब नेल पॉलिश हम लगा कर किसी मौका में जाएं और नमाज का वक्त हो जाए या किसी इबादत का वक्त हो जाए तो हम उस नेल पॉलिश को रिमूवर से हटाकर वज़ू कर उस इबादत को करना चाहिए। लिहाजा खुदारा अपना ख्याल करें और नेल पॉलिश को ऐसा ना हो कि लगाए रखें, यह भी दुरुस्त बात नहीं है। इंसान की ज़िंदगी पर कोई यकीन नहीं है। अगर हम नेल पॉलिश के साथ अगर मर जाएंगे तो हमारे जिस्म पर वो नेल पॉलिश गुस्ल करते वक्त
وہ ریموور سے ہٹائیں گے، سو لہٰذا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنا خیال کریں اور اپنی عبادات کا خیال رکھیں اور باقاعدہ وضو کریں۔ نیل پالش کو ہٹا کر یا کسی تہ وغیرہ اسکن پر ہو تو اس کو ہٹا کر ٹھیک طرح سے سنت کے مطابق وضو کریں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ نیل پالش، میک اپ اور لپسٹک وغیرہ یہ دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے کام ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور نہیں ہونا چاہیے، اس کی عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنی بہنوں اور بچیوں کو آپ یہ نصیحت کریں کہ نیل پالش پہلے تو نہ لگائیں، اگر لگاتی ہیں تو اس کو کچھ ٹائم کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو نیل ریموور سے ریموو کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔